सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से माघ कृष्ण की नवमी का पावन दिन है आज और रात्रि 8 बजे। सचमुच आज शीर्षक अनुसार बहुत गजब की बात कर रहा है। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। चैनल महालक्ष्मी एक्सक्लूसिव फोटो लाया है। जानकारी ऐसी कल भी हमने बताई थी और आज भी एक्सक्लूसिव चित्र, एक्सक्लूसिव फोटो पहली बार और केवल चैनल महालक्ष्मी आपको शिखर जी की रिपोर्ट मिलेगी मकर संक्रांति की और 15 तारीख की बात करते हैं आपके साथ। इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ गए। शीर्षक पर पहली बार शिखर जी में ऐसा हुआ चमत्कार, यह आज चैनल महालक्ष्मी का शीर्षक था। देख रहे हैं आप, यह 15 जनवरी सुबह लगभग 10-11 बजे से इस तरीके से कारवे चलने शुरू हुए थे। गजब के कारवे, चारों तरफ भीड़ 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 ही रही। 3 बजे तक लोग चढ़ते रहे। 4 बजे भी सूचना मिली कि कुछ सैकड़ों लोग तो 4-5 बजे भी चढ़े। 7:30 बजे तक उतरते रहे, 7:30 अंधेरे तक उतरते रहे लोग। और पारसनाथ मेला लगता है, इसमें खूब खरीदारी करने आते हैं लोग, खूब खरीदारी होती है। हाँ, ऊपर एक नहीं खरीदता, नीचे तलेटी में ही जहाँ मेला लगा था खूब झूले घूमे गए। और पहली बार कहोगे आपसी सामंजस्य ने दिखा दिया पूरे नेताओं को और सबको जो बरगल आते हैं उन सबको। आदिवासी समाज के स्थानीय लोगों द्वारा, मुखिया द्वारा, सरपंच द्वारा, उप मुखिया द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा, जैन समाज के सारे संगठन, कमेटियां, संस्थान, धर्मशालाएं, सब लोग एकजुट होकर कल इसको प्रशासन के साथ मिलकर लोगों सुचारू रूप से चला रहे थे। इधर से जाइए भाई साहब, इधर छोड़ दीजिए। लाउड स्पीकर के बजाने वाली चीजें, स्पीकर कोई ऊपर लेके नहीं जा रहा था। गजब की बात थी, जिसके पास थी चेक पोस्ट पर चेकिंग पर ही रोक के जा रहा था, आते हुए ले लेंगे। वंदना मार्ग में एक भी गाना बजाना, धूम नाचना होना नहीं हुआ। जैसी हमें आकाश भैया ने वहाँ पर हमारी तरफ से विशेष रिपोर्ट रखी थी, हमने कहा आप नज़र रखना, कहीं पे कोई व्हाट्सअप, कोई सोशल मीडिया पर कुछ नहीं आएगा, आप हमें देना। और वही चित्र आप देख रहे हैं। और अब देखिए 2022 के ये चित्र, जी हाँ, गत वर्ष के 14-15 जनवरी से दिख रहे हैं आप। एक्सक्लूसिव दिखा रहे चले मैंने आपको चित्र। और पता है, इसी में मांस के फोटो आ गए, इसी में लोग जूते बट्टों पर नाच करते हुए, मस्ती करते हुए घूमते आए थे और जिससे जैन समाज में एक बवाल सा हो गया था। यह आप पिछले वर्ष 2022 के 15 जनवरी के चित्र देख रहे हैं आपके पास। और अब देखिए 2021 कोरोना की मार पड़ गई थी, 2020 में हालत खराब कर दी थी और फिर कहते धीरे धीरे लोगों का निकलना शुरू हुआ और तब ये 2021 के चित्र आप देख रहे हैं। किस तरीके से बहुत कम संख्या थी इन 2 वर्षों के मुकाबले, वह भी दिखाएंगे। पर हाँ, कुछ और बताएंगे। हाँ, 2021 की बात कर रहे हैं ना, क्या खास बात थी? केवल 25,000 थे, पर पहली बार उस समय देख रहे हैं आप पारसनाथों के ऊपर बैरिकेटिंग की गई थी। जी हाँ, बैरिकेटिंग, बल्लियां लगा दी गई चारों तरफ कि कोई भी और आदमी अपवित्रता ना करे, इसलिए वहां पर अंदर प्रवेश ना कर सके। केवल धोती दुपट्टा पहनकर आओगे तभी आपको पारसनाथ टोक में गर्भगृह में आप कह सकते हैं वहां दर्शन के लिए प्रवेश कर सकते हो। इस तरह की बैटिंग 2021 में हुई थी, 2022 में नहीं हुई थी। हाँ, तो 2021 में खास बात और क्या हुई थी आपको मालूम है? ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने पहली बार इस तरीके से 2021-20 में कोरोना आ गया था, बहुत बड़ी मार पड़ गई थी। हर कोई, यानी शिखर जी खाली हो गया था। 3-4 महीने एक यात्री नहीं था, ना जैन भाई था ना जैन भाई था। लेकिन नवंबर से खुलना शुरू हुआ, दिसंबर और जनवरी में आके यहाँ पर जब हुआ पहली बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने बाकायदा हर को सैनिटाइज किया। जाओ जी, हर सैनिटाइज करवाओ तब आगे बढ़ते हो। हर को सैनिटाइज करे, तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने यह जिम्मेदारी ली थी। और साथ में उसने 1, 2, 3, 10, 7,000 के लगभग मास्क की बात। जो लोग नहीं आ रहे थे, पकड़ो भैया मास्क पहनकर ही ऊपर यात्रा करना। यह 2021 में खास बात हुई थी, याद करिएगा। हाँ, खास चैनल महालक्ष्मी आपको दिखा रहा है, किसी जैन चैनल में नहीं, किसी यूट्यूब में नहीं, कहीं आपको ऐसे चित्र नहीं मिलेंगे। 3 साल की तुलना एक साथ केवल चैनल महालक्ष्मी ही आपको दिखा रहा है। 2021 देख रहे हैं आप, कोरोना की मार के बाद 25,000 से कुछ ज़्यादा लोग ही चढ़ पाए थे। साल बदला, कैलेंडर बदला, 2022 में देख रहे हैं आप 50,000 से ज़्यादा लोग चढ़े थे। और यही हमारे लिए टेंशन बन गई थी जब जूते चप्पल चढ़े थे। 21 के अंदर मास्क दिए गए थे, अब 2023 इस बार था 1 लाख से ज़्यादा चढ़े। जब पूरा तनाव था, लोग कह रहे थे बहुत टेंशन में, अरे सारी दुनिया टेंशन में रहे, पर यहाँ सबने मिलकर, भाइयों ने मिलकर गजब कर दिया। अरे कहते हैं शिखर जी में सबने चमत्कार कर दिया। इस बार आपने किसी सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप या फेसबुक, कहीं अपने फोटो नहीं दिखोगे। गजब की बात है कि ऐसा इस बार क्यों नहीं हुआ, ये सोचने वाली बात है। पर हाँ, चैनल महालक्ष्मी में कम से कम 250-300 फोटो और वीडियो मिलाकर हैं, जिसमें कुछ आपको आज दिखा रहे हैं। ये देखिएगा, सबसे ज़्यादा तैयारी इस बार की तो किसी एक कमेटी ने नहीं, 2021 तीर्थ क्षेत्र कमेटी थी, पर इस बार तो सारी कमेटियाँ, सारी कोटियाँ, सारे संस्थान, सरपंच,
स्थानीय समाज जैनों का, अजैनों का, आदिवासी भाइयों का, मुखिया वहाँ के, उप मुखिया वहाँ के, थाना प्रभारी मृत्युंजय सिंह जी, प्रशासन पूरा, सबने मिलकर एक साथ एक होकर सहयोग करके इस तरीके से लोगों को चढ़ाते रहे। गजब की बात थी। जिसको परेशानी हुई, भाई इधर से बड़े प्रेम से बात हो रही थी, कोई भेद नहीं था, कोई भेदभाव आपस में नहीं था, कोई रंग नहीं था, कोई जात नहीं थी। अरे सिर्फ एक पारसनाथ पर चढ़ने के सबके अंदर एक शुमार था, एक था कि जाना है हमें। पारसनाथ मेला नीचे मैदान में था, वहाँ घूमना है, मस्ती करनी है, परचेजिंग करनी है और झूले झूलने हैं, फिर हमें ऊपर जाना है। सारी तैयारी, सबने व्यवस्था। और एक बार चैनल महालक्ष्मी आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देगा। इसमें जैन नहीं, अजैन नहीं, संतान नहीं, सभी के लिए आपने एकजुटता दिखाई। उन सब के गाल पे तमाचा मार दिया जो आप लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे थे। ये होती है एकता की बात। अरे जब हमारी जड़ मजबूत रहेगी तो कोई कितना भी पेड़ को खींचे, पेड़ मजबूत रहेगा। और यह वहां के स्थानीय समाज ने कर कर दिखा दिया। सचमुच आप इसके लिए प्रशंसा के बहुत पात्र है। कोई भेद नहीं था, एक भी कोई दुर्घटना या गलत घटना की आवाज कहीं से नहीं आई। कोई पहचान नहीं पाया कि व्यवस्था कौन कर रहा है और कौन चल रहा है। खास बात हुई थी इस बार 21 के अंदर आपने 30 सेकंड में मास्क बांटे, पर इस बार तो कमाल कर दिया। आपको मालूम है, यहाँ पर आदिवासी भाई गुड़ चूड़ा खाते हैं। खास बात होती है उनके इस दिन के लिए कि कुछ खिचड़ी लेके जाते हैं, बाकी गुड़ चूड़ा उनकी पारंपरिक एक खाना ले जाते हैं एक पैकेट के रूप में। आप देख रहे हैं विमल सागरी समाधि के सामने एक पूरा बड़ा स्टॉल लगाया गया था। 15-20 लोग यहाँ पर विवतरण गए थे। आचार्य प्रसन्न सागर जी, हाँ मौन है, मौन है। 28 तारीख को महापारण है उनका। हाँ उसके बारे में बताएंगे, चिंता मत करिए, वो भी बताएंगे आपको। पर हाँ उनके आशीर्वाद से, सभी संस्थाओं के सहयोग से, सभी संस्थानों ने मिलकर यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया और वहाँ से पैकेट बनाए थे गुड़ चूड़ा के। 1, 2, 5, 7 हज़ार नहीं थे, ये बता देते आपको। जो भी ऊपर से आता, पहाड़ से लौटता, उस भाई को एक पैकेट थमा देते। यह वितरण सुबह लगभग 10:30 शुरू हुआ और रात को 7:30 बजे तक लगातार चलता रहा। 60,000 से ज़्यादा पैकेट वितरण, कहते पहले 50,000 रखे थे, 10,000 बाद में व्यवस्था हुई तब वह मिला पाए थे, तो 60,000 पैकेट यह वितरित किए गए। आदिवासी भाई भी खुश थे, जैन समाज भी खुश था। अरे वह तो कोई ना खुशी की बात ही थी। इस तरह वितरण होके सब आनंद के साथ कर रहे थे, वंदना कर रहे थे। अरे चमत्कार तो अभी हुआ नहीं है, चमत्कार के बारे में बताएंगे, परेशान मत होइए, यह सब तो जानकारी थी, चमत्कार तो अभी होगा। हाँ चैनल महालक्ष्मी के ब्रह्मचारी आकाश भैया ने जैसे पूरी रिपोर्टिंग करी हमारे लिए, पूरी बात बताई। खास बात, खास चमत्कार, पहली बार क्या हुआ था शिखर जी में, वही बता रहे हैं आपको। पारसनाथ टोंक पर, जी हाँ, जूते गए, चप्पल गए, रोक तो कोई सकता नहीं है। जैन समाज ने कोई नियमावली बनाई नहीं है, हमारी संस्था इकट्ठी हुई नहीं है। पर हाँ पहली बार, ज़्यादा बोर्ड नहीं थे, कुछ नहीं थे, केवल स्थानीय लोग थे जो हर जगह लोगों को सहयोग कर रहे थे। पुलिस प्रशासन था जो चप्पे चप्पे पर खबर रख रहा था, तलाशी कर रहा था, पर तलाशी में कुछ भी उसे भी गलत नहीं मिला था। खबर कोई था अपने आप, जैसे कोई गाने बजाने सामान है वो नीचे ही उतार के चला गया था। डाक बंगला क्रॉस हुआ, अब हजारों की भीड़ चलती है, जाति पारसनाथ टोंक पे है, कुछ हजार लोग गौतम गर्दा टोंक पे आते हैं। पर हाँ डाक बंगला क्रॉस हुआ, आगे खाने की दुकान पड़ती है, बस वहीं से लोगों ने अपने जूते चप्पल निकालने शुरू कर दिए। हैरान हो गया हर कोई। कोई यहाँ पर बोर्ड नहीं था, कोई डंडा नहीं था, कोई तेज आवाज़ नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था। सब अपने आप एक के बाद एक उतारते जा रहे थे और पारसनाथ टोंक के नीचे तक हर कोई उतार के ऊपर चढ़ रहा था। ये पार्ट 1 है भाई साहब, पार्ट 2 भी है इसके अंदर। जी हाँ, व्यवस्था ऐसे करी थी जैसे मोक्ष सप्तमी में जैन भाइयों के लिए करते हैं, व्यवस्था ऐसे ही प्रशासन की। एक तरफ से आप जाइए, दर्शन कीजिए और दूसरी से उतर के झगड़ा ना हो, आपस में भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की ना हो, इस तरह से व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही। कोई ज़्यादा नौटंकबाजी नहीं थी। और पीछे हमने कहा ना बहुत खतरनाक रेलिंग पड़ती है, कमज़ोर है, वहाँ भी कोई ज़्यादा रुक नहीं रहा था। कमाल की बात थी, कहते हैं सब कुछ प्रकृति जैसे यहाँ पर अपने आप पारसनाथ मोरांग गुरु को जोड़कर जैसे अपने आप सब कुछ कर रही थी। बड़े हैरान की बात थी। अरे एक बार और खास थी, खास ये थी जो आकाश भैया ने हमें बताई। जब लोग चढ़ रहे थे तो अनेक लोगों के मुख से जयकारा निकल रहा था। क्या जयकारा था? मोरांग गुरु का जयकारा था। जी हाँ, उनका भी था, पर साथ में था पारसनाथ का जयकारा।
अंतर मना प्रसन्न सागर जी का जयकारा। हर कोई हैरान था, जो वहां पे कर्मचारी थे ना वे भी हैरान थे, अरे आज तक नहीं सुना, आज सुन रहे हैं। और यही बात होती है जब एकता दिखती है, कोई भेदभाव नहीं होता है कि मेरा है तेरा है, अरे हम सबका है। पारसनाथ सबके हैं। अहिंसा के प्रतीक के रूप में, शाकाहार के प्रतीक के रूप में हर ने उनको उसी तरीके से सराहा और वही ध्यान रखा। यहाँ पर अहिंसा के रूप से हर कोई बड़ा, कोई हिंसा का वातावरण, शाकाहार हर ने दिखाया। कोई भी पैकेट में लेके गलत चीज़ लेकर नहीं चला। हाँ, कुछ आप कहो बाई चांस कोई फोटो खिंचवा है, 99% बल्कि को आप हम तो कहेंगे 95% किसी ने कोई जूते लेकर एक सीढ़ी पर नहीं चढ़ा। क्या व्यवस्था थी, कोई बात नहीं थी, पर गजब की बात थी। जो हुआ बहुत ही शानदार हुआ। सचमुच कहेंगे पारस बाबा का जैसे चमत्कार हुआ। नेता लड़ाते रहे आपको, कोई दूसरा आगे बढ़ाता रहे, पर यह कोई नहीं बढ़ा था। और अब देखिए पारसनाथ के एक्सक्लूसिव चित्र केवल चैनल महालक्ष्मी से, जो आप ये देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से कितनी भीड़ है, सर दिख रहे हैं, नीचे के पैर दिख रहे हैं। हाँ, आपको इसके अंदर एक दो आपको वहाँ टोंक के नीचे जूते उतारते हुए जरूर दिख जाएंगे, बाकी सब नंगे पैर दिखेंगे। यह हजारों की भीड़ जो एक्सक्लूसिव चैनल महालक्ष्मी आपको इस समय दिखा रहा है। पारसनाथ पर चढ़ने के लिए हर कोई उत्सुक था। पारसनाथ के चरण पर जाएंगे, उस मंदिर में जाएंगे जो जैनों का मंदिर कहा जाता है। आखिर बात क्या है, क्या भक्ति होती है, क्या श्रद्धा होती है, क्या समर्पण होता है। अरे हम भी दर्शन करके जाएंगे। एक भी नीचे रुक नहीं रहा था, हर कोई जैसे कतार में दर्शन करने बढ़ता जा रहा था। गजब का ये चित्र केवल चैनल महालक्ष्मी आपको दिखा रहा है। और हाँ, जाने से पहले ये चित्र मत भूलिएगा, देखिएगा। यह है 14 जनवरी के अंतरमना प्रसन्न सागर जी महाराज के पारणा के दृश्य। 14 जनवरी के बस कुछ दिन और हैं। 557 दिन का यह मौन व्रत और सिंह जीवित, यह पारणा के दृश्य स्वर्णभद्रकूट पर जब उनकी पारणा 14 जनवरी को हुई। जानते हैं आप कब यह व्रत शुरू हुआ था? 21 जुलाई 2021। जी हाँ, तब से लगातार सिंह चल रहा है। अभी हम बस 4 पारणा और रह गए हैं। 17 को यानी कल होगा, फिर उसके बाद 21 को होगा, 23 को होगा, 26 को होगा और 28 को फिर महापारणा होगा। जी हाँ, महापारणा 28 को लगभग सुना जा रहा है 2 लाख से ऊपर ज़्यादा। अब जैन भाई, हमारे दूसरे संथाल भाइयों ने रिकॉर्ड तोड़ा ना, 1 लाख से ऊपर गए। और इस बार कहा जा रहा है अब जैन भाइयों का नंबर है, भाई तू इतना तो हम भी इतने। कहा जा रहा है कि 28 को 2 लाख से ऊपर जैन भाई यहाँ पर मौजूद होंगे। 28 से लेकर 3 तक चलेगा वह महाअवसर। आप भी एक बार टिकट लेकर जरूर पहुंच जाना। देख के दृश्य आप पारसनाथ के गदर हो जाओगे। अरे चोपड़ा कुंड वाह वाह, स्वर्णभद्रकूट वरे वाह वाह, क्या क्या बदल दिया उन्होंने। आप यहाँ के रंग रूप बदल के आचार्य ने जो कर बदला है वह भी देखते हुए हैरान हो जाओगे। सुन लिया आपने आज के बारे में, कल के बारे में, 14 के बारे में। 15 ने गजब ढा दिया और सब कुछ एक बार। जितना तनाव दिखा रहे थे, जितने लोग नेता बन रहे थे, जितने लोग अपना नाम दिखा रहे थे, जितने लोग अपने चेहरे को साफ करके रंग करके दिखा रहे थे, उन सबको कहते धता बता दिया। आपस की एकता ने रंग दिखा दिया। क्या जैन भाइयों, चाहे अजैन भाइयों, चाहे संताल भाइयों, चाहे और भाइयों, आदिवासी भाइयों ने दिखा दिया। जब यहाँ हम मिलकर साथ रहेंगे तो आने वाला चित्रा मर्जी चोट कर ले, हमारी एकता में कोई इसमें चोट नहीं कर पाएगा। दृश्य है ये 15 जनवरी के, 3 सालों के आपको दिखाए। पहली बार आपने देखे होंगे, आपको कैसे लगे ये आप सोचिए। पर हाँ, कभी भी भाइयों को लड़ाने की कोशिश ना अपने घर में करिए, ना मोहल्ले में करिए, ना क्षेत्र में करिए, ना शिखर जी पे करिए। अरे बात करनी है तो एकता की करिए। हाँ, पवित्र तीर्थ क्षेत्र रखिए इसको। ना कोई मांस की बात करिए, ना कोई पावनता के बारे में अपवित्र करिए। अरे जब जूते चप्पल लेके आज हमारे भाई नहीं चढ़े हैं तो क्यों नहीं नियमावली बनाते। अरे आप भी नहीं चढ़ोगे, हम भी नहीं चढ़ेंगे, ऊपर खाना ले कुछ नहीं देंगे, ऊपर की दुकानों से कुछ नहीं खरीदेंगे, कूड़ा कबाड़ नहीं करेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, प्रकृति का ध्यान रखेंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ कल, गिरनार जी की करेंगे बात। पहली बार 2 ऐसे सबूत दिखाएंगे जो आप आज तक नहीं जानते हैं। सादर जय जिनेंद्र।